प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देखा जाए तो इसके लिए आए दिन रोज नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और लोग जो है कानून का भय नहीं रखते हुए प्रत्येक दिन कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये जो घटना है आए दिन बढ़ते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा और विभत्स उदाहरण अभी तत्काल में बंगाल से देखने को मिला। हम लोग कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सबसे सशक्त बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षित जब महिलाएं होंगी तो समाज को आगे ले जाएंगी। मैं मानता हूं कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारी पहली टीचर महिला होती है, माँ होती है। उसके बाद जीवन में कोई दूसरा टीचर होता है जो आगे का रास्ता बताता है। लेकिन एक शिक्षित, जो कि डॉक्टर अपने आप में सबसे ज्यादा शिक्षित पेशेवर में आती है, और उसके साथ ये घटना, ऐसी घटना हो जाती है, तो उसको हम रोकथाम कैसे करें? तो जो कि मेन चीज माना जाता है शिक्षा। उसके बाद बोलता है आर्थिक रूप से सशक्त कीजिए, मानसिक रूप से सशक्त कीजिए, शारीरिक रूप से सशक्त कीजिए, व्यवहारिक रूप से सशक्त कीजिए। और इन सभी चीजों पर हमको जोर देने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण के लिए इन सभी चीजों पर बल देना है। अभी एक चीज जो देखने को मिलता है कि हमारे देश में निर्भया कांड जब हुआ तो उसके बाद बहुत सारे कानून बना दिए गए। 4 लोगों को फांसी भी दे दिया गया। उसके बाद फांसी क्यों दिया गया? ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि लोग उससे डरे, भाई हम मृत्यु भी हमारा जो है ठीक हो जाएगा यदि हम ऐसा कुकृत्य में भाग लेंगे। लेकिन आदमी को उसका भी भय नहीं। तो हमारा मानना है कि शिक्षा तो आवश्यक है, महिलाओं से ज्यादा अभी पुरुषों को शिक्षित कीजिए। शिक्षा का प्रारूप क्या होगा? वैदिक शिक्षा की ओर बच्चों को ले जाइए। हम कहते हैं बच्चों में ये सोच लाइए कि यत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होगी वहां देवता वास करेंगे, विचरण करेंगे। जब ये सोच आएगा लोगों में, तभी महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। सबसे बड़ा क्या है? सम्मान जबरदस्ती आप किसी में ठूस नहीं सकते। खूब शिक्षित कर दीजिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्राइम नहीं कर सकता है? वो किसी ओहदे पर बैठा हो। डीआईजी भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में पाए जाते हैं। तो जिस पर ये जिम्मेदारी है उसका सोच कैसे बदलेगा? इसके लिए शिक्षा में जब हम ये चीज लाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें गुण ये आएगा। विद्या का स्वरूप कैसे बदलेगा? विद्या अभी जो आधुनिक विद्या है सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत कर देना। बिहार सरकार बहुत अच्छा लाया, सशक्त बनाई है आर्थिक रूप से। 50%, 50% आरक्षण लेके आया नौकरी में। तमाम महिलाएं देखे हर क्षेत्र में, खास करके टीचर, शिक्षिका बहुत ज्यादा बनी। उन पर बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। अब वो शिक्षिका खुद में से फील महसूस नहीं कर रही है। हम तो कहते हैं शिक्षिका के साथ साथ उसके घर के लोग भी सेफ फील नहीं करते हैं जब तक वो ड्यूटी से वापस नहीं आती है। कार्यालय स्तर पर सहज और सुरक्षित महसूस नहीं करती है। उसके परिवार वाले नौकरी पैसे के लालच में तो करवा लेते हैं, सुरक्षित फील नहीं करते। तो ये सुरक्षा का भाव कैसे आएगा? सुरक्षा का भाव आएगा, हम कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रता धनमो धन्योन्नति धनात् धर्म ददाति। विद्या विनय को देती है, विनय पात्रता को देता है। और जहां ये विद्या, विनय और पात्रता होगा पर धन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो धन और इस बीच जाएगा वहां धन ऑटोमेटिक स्वतः आ जाएगा। तो आपको इस चीज पर विचार करना होगा कि हमको क्या क्या चीज चाहिए। सिर्फ धन से मेरा काम चल जाएगा, महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? नहीं होंगी। पहले हम इस चीज से बिल्कुल अपना वास्ता नहीं रखते हैं कि पहले महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, पहले महिलाएं की स्थिति बहुत खराब थी। गार्गी, भारती मिश्र या फिर लक्ष्मीबाई, विद्वत्मा, इस ढंग की तमाम महिलाएं हुई है हमारे देश में, जो कि समाज को बहुत शिक्षा दी, समाज को आगे ले जाने का काम की। तो हमारी आज के डेट में जब वैदिक शिक्षा हो, एक उसमें ये चीज शामिल किया जाए, उसमें संस्कार शाला शामिल किया जाए, जिसमें लड़कों को, लड़कियों को, सबको संस्कार बताया जाए। आज लड़कों के बराबर में लड़कियों को लाने के प्रयास में
आप इतना आजाद, हम कहते गुलामी नहीं करना है, हमारे से हमेशा लड़कियां आगे रही हैं। लक्ष्मी नारायण से पहले बोले जाते हैं, गौरी शंकर से पहले बोले जाते हैं, सीता से पहले हम राम से पहले सीता का नाम लेते हैं। यानी हम सौदा आगे रखते हैं। नारियां हमेशा, जितना एक प्रसव पीड़ा में दर्द होता है, जितना वो मतलब पीड़ा महसूस करती है, उतना में एक आदमी दम तोड़ देगा। तो महिलाएं बहुत शक्तिशाली हैं हमारे देश में, लेकिन उसको बराबरी के लाने के चक्कर में अब खुलापन छोड़ दिए हैं। उसको ऐसा जनरली से यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, अरे आप लड़के से कहे पीछे रहे, आप जो है जींस पहनिए, ये पहनिए। पहनावा आपका स्वैच्छिक है, मैं इस पर एग्री करता हूँ, आपको जो सहज लगे वो पहनिए, लेकिन अपने संस्कार को भूलिएगा। तो व्यक्ति पर कितनी कानून थोप दिए जाए, व्यक्ति की सोच आप नहीं बदल पाएंगे। और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के लिए एक आवश्यक चीज है, हर स्कूल में अभी हम सोचे हैं, हमारे क्षेत्र से नजदीक ही पड़ती है, अभी जो बाल कल्याण मंत्रालय की मंत्री हैं, महिला बाल कल्याण मंत्रालय की मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उनसे पर्सनली मिलकर पर हम चर्चा करेंगे कि हर स्कूल में जो महिलाओं के लिए मार्शल आर्ट और साथ में जूडो कराटे की तैयारी दे, ताकि एक महिला एक पुरुष पर तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसको और ज्यादा खींचने के लिए प्रयास करना चाहिए स्कूल तक। कैसे बच्चे को काम पर कोई भी माँ बाप शौक से नहीं लगा, इतना तो मान के चलिए हर किसी की ख्वाहिश होता है कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे। तो बच्चा कैसे करे, और बच्चे को लोग क्यों कैसे करने देंगे, पढ़ाई किसे करने देंगे? उसको जो डेली का एक मिनिमम जो कमाता है, बच्चे को कितना देते हैं? यदि नॉर्मल आदमी को 300 रुपया 400 रुपया देते हैं, उसको 150 200 रुपया देते हैं। तो स्कूल से फिक्स कर दिया जाए कि 150 200 रुपया प्रत्येक दिन अटेंडेंस आपको देखेंगे, महीना में आपको उस हिसाब से आपके खाते में पैसा चल जाएगा, आपका ये नौकरी करने का जरूरत नहीं। तो बच्चे स्वतः स्कूल तक आएंगे और पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा अपने माता पिता भूखे रह जाएंगे, लेकिन बच्चे के लिए भूखा नहीं रखते हैं, तो मध्याह्न भोजन से बेहतर ऑप्शन होगा कि आप उसे खाते तक पैसा पहुंचे, और प्रत्येक दिन अटेंडेंस के हिसाब से। उसके बाद जो अभी यौन हिंसा बढ़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, उस पर क्या करना चाहिए कि आप जो है इसको, जो पढ़ाई में बात आ रही है कि सेक्स एजुकेशन को शामिल किया जाए, बहुत हद तक हो सकता है कि सही हो, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे भी देना है। हाँ, इससे थोड़ा सा हम इसमें मानते हैं कि बच्चे को संस्कार का एजुकेशन नितांत आवश्यक है। उसको गलत और सही का जानकारी, आपके साथ क्या गलत हो रहा है, कोई यदि पीड़ित प्रताड़ित कर रहा है तो अपने घर तक बताए, इतना तक तो जानकारी होना चाहिए। बहुत ज्यादा जानकारी हो चाहे नहीं। तो हमारा मानना है कि इस तरह से महिलाओं और बच्चों का कल्याण हो सकता है, और जिस देश में महिला और बच्चों का कल्याण नहीं है, वो देश विश्व गुरु तो नहीं बन सकता है। इतना आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और टाइम का अभाव है, तो हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि फूल खिलते हैं, खिलते रहेंगे, और जब तक ये विभाग और कार्यालय चाहेगा, आप लोग से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।